गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग माइंड्स। आज हम बात करने वाले हैं सीआईबी के बारे में, जो आपको पता ही है। आफ्टर क्लियरिंग द जेआईबी यू कैन अपीयर फॉर द सीआईबी एग्जाम्स। सो हम बात करने वाले हैं आज एडवांस बैंक मैनेजमेंट के बारे में, जो सीआईबी का फर्स्ट पेपर होता है, एडवांस बैंक मैनेजमेंट का होता है। आपको पता ही होगा सीआईबी में 3 पेपर्स होते हैं: एडवांस बैंक मैनेजमेंट, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड थर्ड ऑप्शनल रहता है, आपको चूज करना होता है। 7 पेपर्स होते हैं, उनमें से आप रिटेल, इंटरनेशनल बैंकिंग हो गया, रूरल बैंकिंग हो गया, इन सब में से आपको कोई एक करना होगा। मैंने रिटेल ही चूज किया था क्योंकि इट इज़ मोर इजियर टू क्रैक, बिकॉज हमारे 2 जो पेपर हैं उनको क्लियर करने में थोड़ा सा आपको एफर्ट ज़्यादा देना पड़ता है। So it's better to choose easy one so that you can clear your CIB in first attempt. So आपको CIB आपने क्लियर किया ही है तो आपको पता होगा कि 50 मार्क्स का पासिंग मार्क्स होता है सभी सब्जेक्ट में। बट अगर आपने 45 तो सब्जेक्ट्स में लाया है तो एक में अगर 60 आ रहे हैं तो आपका ओवरऑल एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। ठीक है। सो चलिए आज हम बात करेंगे एडवांस बैंक मैनेजमेंट के टॉपिक की। तो मॉड्यूल ए की बात करेंगे आज हम। मॉड्यूल ए के बारे में आपको बता देता हूँ। सो मॉड्यूल जो ए है अपना, इसमें से इकोनॉमिक एनालिसिस इस मॉड्यूल का नाम है, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल। इसमें से मैं बता दूं आपको 20 से 25 मार्क्स का इस मॉड्यूल से अप्रॉक्स आता है। सो जैसे कि इसमें फर्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें से आपका 1 या 2 कोई बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है। सो इसमें से डेफिनेशंस वगैरह पूछ लेता है इकोनॉमिक की, कि जैसे उसमें एडम स्मिथ है, मार्शल है, ये किसका है डेफिनेशन देके। ठीक है, ऐसा कुछ पूछ लिया जाएगा। दूसरा आपका सप्लाई एंड डिमांड, ये 1 to 2 मार्क्स आपका आएगा अप्रॉक्स। इसमें सप्लाई और डिमांड का क्या रिलेशन रहता है वो सब आपको इसमें बताया जाएगा। थर्ड है आपका मनी सप्लाई, जैसे 3 से 6 मार्क्स तक का इसमें कई बार पूछ लेता है। ठीक है, केस स्टडीज भी आती हैं इनमें। सो जैसे मनी M1, M2, M3 इन सब के बारे में, जो भी मनी सब, जो इन्फ्लेशन है, WPI, CPI है ना, ये सब इसमें से हम स्टडी करने वाले हैं आगे चल के। ठीक है। नंबर 4 है थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट। थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट 2 से 4 नंबर का आता है। ISLM कर्व्स के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे अंदर जाके। एक ओवरव्यू मैं आपको बता रहा हूँ अभी। बिजनेस साइकिल है, जैसे रिसेशन, डिप्रेशन, इकोनॉमी में जो आता है उनके बारे में 1 से 2 नंबर के टॉपिक आ सकता है। ठीक है। 6th है इंडियन इकोनॉमी एंड वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इसमें थ्योरी पार्ट है, लाइक MSMEs वगैरह के बारे में इसमें बताया गया है। सो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 आध नंबर का कभी आ सकता है। फिर है नंबर 7 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में 1 से 2 नंबर का आ सकता है। ठीक है, जो जो रिफॉर्म्स आए हैं हमारी इकोनॉमी में, है ना, वो सब के बारे में बताया। पर एग्रीकल्चर इकोनॉमी बेस्ड थे अपन। उसके बाद फिर मार्केट ओपन हुआ 1991 में, जो रिफॉर्म्स हुए है ना, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। नंबर 8 है मॉनेटरी पॉलिसी, जो फिजिकल पॉलिसीज़ हैं, FRBM एक्ट वगैरह, जो भी RBI की पॉलिसीज़ होती हैं, जो फिजिकल पॉलिसीज होती हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये 1 से 2 नंबर का आ सकता है आपका। GDP कॉन्सेप्ट है, 3 से 5 नंबर का आ सकता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। इसमें GDP, NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये सब हम वहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। यूनियन बजट, ये भी 3 से 4 मार्क्स का आ सकता है। इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडर कैसे होता है, एक्सपेंडिचर में क्या क्या होता है ना, ये सब बताया जा सकता है। देन नेक्स्ट है चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। ये भी थ्योरी पार्ट है, आप इसको जस्ट रीड आउट कर लेना थोड़ा अपने नॉलेज के लिए। तो ठीक है, ये रहा अपना मॉड्यूल 1। तो आज हम इसमें से फर्स्ट यूनिट करने वाले हैं। ठीक है। सो फर्स्ट यूनिट अपन स्टार्ट करेंगे। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। ठीक है। सो इसमें सबसे फर्स्ट जो आता है इकोनॉमिक का इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ, जैसा दिया हुआ है इसमें। इकोनॉमिक्स डील विद द प्रोडक्शन, अलोकेशन एंड यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो भी प्रोडक्शन है उस गुड्स का और सर्विसेज का, उनका प्रोडक्शन, उनका अलोकेशन, उनका यूज क्या है। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी हाउ रिसोर्सेज कैन बी बेस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू मीट द नीड्स ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल।
सो जो भी हमारे रिसोर्सेस है उनको कैसे जो अधिक से ज़्यादा लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, से उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए। सो यहाँ पे इकोनॉमिक की डेफिनेशन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट, आप इसको देख लीजिए। इकोनॉमी इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स जो भी कमियां हैं, ठीक है। स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूज, ठीक है। तो ये एक साइंस है जो रिलेशनशिप बताता है, एंड्स और स्कार्स जो मीन्स हैं। स्कार्सिटी मीन्स दैट अवेलेबल रिसोर्स आर इनसफिशिएंट टू सेटिस्फाई ऑल वांट्स एंड नीड्स। मतलब स्कार्सिटी क्या है, जो हमारे पास रिसोर्स हैं वो हमारे जो ह्यूमन नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए इनसफिशिएंट है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ स्कार्सिटी एंड अल्टरनेटिव यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज देयर इज नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर स्कार्सिटी नहीं होगी एंड अल्टरनेटिव यूज ऑफ अवेलेबल होंगे, मतलब अपने पास रिसोर्स कम है लेकिन कुछ अल्टरनेट यूज है अपने स्कार्सिटी को कम करने के लिए, सो देयर इज, वहाँ पे कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी नहीं, देयर विल बी नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। सब्जेक्ट दस डिफाइंड इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ चॉइस। सो यहाँ पे स्टडी ऑफ चॉइस एज दे आर अफेक्टेड टू इंसेंटिव एंड रिसोर्सेज, ठीक है। सो ये है अपना इकोनॉमिक कुछ डेफिनेशन। फिर हम बात कर लेते हैं इसके कुछ डेफिनेशंस आ जाते हैं एग्जाम में कई बार कि किसने किन की डेफिनेशन है ये। जैसे आपको डेफिनेशन दे दिया जाएगा एडम स्मिथ जैसे है, ठीक है। तो इसमें पहला हमारे एडम स्मिथ हैं जिनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी भी बोला जाता है। सो इन्हें अपनी फर्स्ट डेफिनेशन दी थी। एडम स्मिथ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। इन हिज बुक, उनकी बुक का नाम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना चाहिए, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। तो ये उनकी एक बुक थी जिनको नॉर्मली हम वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं उस बुक को, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि वेल्थ ऑफ नेशन बुक्स किसने लिखी थी। तो ये पब्लिश हुई थी 1776 में, ठीक है। इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी कहा जाता है, ऐसा मैंने बताया, ठीक है। इसमें इनने मेनली डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी ऑफ वेल्थ। इनने इकोनॉमी को वेल्थ जो है, मेनली फोकस इनका वेल्थ पे था, वेल्थ की स्टडी को इनने ही डिफाइन किया है। मेनली इकोनॉमिक स्टडीज को वेल्थ के थ्रू ही डिफाइन किया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस एंड कंज्यूम्ड, ठीक है। स्मिथ्स डेफिनेशन इज नोन एज वेल्थ डेफिनेशन, इसलिए इनको वेल्थ डेफिनेशन भी कहते हैं। इसलिए इसकी अगर एग्जाम में पूछ लेगा आपसे वेल्थ डेफिनेशन किसको कहते हैं, तो एडम स्मिथ्स की जो डेफिनेशन है उसको ही वेल्थ डेफिनेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपको एडम को वेल्थ से कनेक्ट करके रखना है ना। वेल्थ मीन्स एडम, ठीक है। आप ऐसे इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। सो इट गिव्स मोर इम्पोर्टेंट टू वेल्थ देन टू मैन फॉर यूज वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सेकंड हमारे थे मार्शल्स डेफिनेशन आती है, ठीक है। सो मार्शल ने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, ये वेल नोन इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे, इंग्लिश के वेल नोन इकोनॉमिस्ट थे ये, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैन काइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मेनली इनका फोकस था मैन काइंड का जो है ना स्टडी में, उनने मेन फोकस किया मैन काइंड के ऊपर, ठीक है। आगे बताता हूँ मैं आपको। इट इज ऑन द वन साइड द स्टडी ऑफ वेल्थ एंड ऑन द अदर एंड मोर इम्पोर्टेंट साइड अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ मैन। इन्हें बोला एक साइड आप वेल्थ का इनने रखा और एक साइड को ह्यूमन में रखा, ठीक है, स्टडी ऑफ मैन, ठीक है। दोनों के स्टडी को इतनी इंपॉर्टेंट दी। वेल्थ हियर मीन्स एनी कमोडिटी विच गिव्स मैन सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी। और इनने कहा कि वेल्थ एक तरह की कमोडिटी मैन के लिए यूटिलिटी है, ठीक है, उनके वेलफेयर के लिए यूज होता है, ठीक है। वेल्थ इज मीन्स टू वेलफेयर। इनका कहना था कि वेल्थ केवल अपने वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। द अल्टीमेट पर्पज और ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स is to promote well-being or welfare, ठीक है। He viewed economy as a science of human welfare, hence his definition known as welfare। इसलिए इन्हें ह्यूमन वेलफेयर पे ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है। वेल्थ का यूज ह्यूमन वेलफेयर में ज़्यादा होना चाहिए या ज़्यादा होता है, उनका ऐसा मानना था, इसलिए इनको वेलफेयर डेफिनेशन कहते हैं। मार्शल्स का जब भी नाम आएगा ये वेलफेयर के लिए इनका नाम हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। सो हेंस हिज डेफिनेशन नोन एज वेलफेयर डेफिनेशन, ठीक है। सो एडम स्मिथ हो गए अपने वेल्थ डेफिनेशन के लिए और मार्शल्स हो गए वेलफेयर डेफिनेशन के लिए। सो थर्ड है अपने
रॉबिन्स की डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू लियोनल रॉबिन्स, इनने मेन स्कासिटी पे मेन फोकस किया था। इकोनॉमिक इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, उनका मानना था कि जो स्कासिटी है उसको आप अल्टरनेट यूज से उसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, आपका रिसोर्सेस कम है तो आप कुछ अल्टरनेट इसका यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस डिफाइंड प्रेजेंट इकोनॉमिक एज अ स्टडी ऑफ मीन्स एंड एंड्स। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कई बार एग्जाम में कि मीन्स और एंड्स, ठीक है, डेफिनेशन किन की थी, तो रॉबिन्स में आपको सेलेक्ट करना होगा। द मीन्स और रिसोर्सेस आर लेस इन रिलेशनशिप देयर डिमांड। ठीक है, उनका मानना था कि जो मीन्स और रिसोर्सेज जो हैं वो काफ़ी कम है। ठीक है, जो हमारी नीड है, देयर जो डिमांड है उससे रिसोर्सेज काफ़ी कम है। सो हाउ मैन यूज द स्कार्स रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर डिजायर इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, रॉबिन डेफिनेशन इज नोन एज स्कार्सिटी डेफिनेशन, आपको मेन ये याद रखना है। ठीक है, डेफिनेशन रॉबिन्स कैन बी, अब उसको डिफरेंट टाइप से एनालाइज किया गया है नीचे, जैसे ABCD। ठीक है, ये आपको मैं बता देता हूँ, एक मिनट। सो पहले मैं आपको 3 पॉइंट बता देता हूँ। डेफिनेशन एडम स्मिथ की है, एडम स्मिथ से आपको वेल्थ को याद रखना है। सेकंड मार्शल्स डेफिनेशन है, उससे आपको वेलफेयर डेफिनेशन को याद रखना है, क्योंकि ये वेलफेयर पे फोकस था इनका। रॉबिन है, स्कार्सिटी पे आपको डेफिनेशन, स्कार्सिटी पे आप फोकस रखना है। ठीक है, तो कभी भी इनका नाम सामने आता है तो आपको ये 3 लिंक याद रखनी है। ठीक है, फिर रॉबिन्स ने जैसे और भी डेफिनेशन दी कि मैन हैज अनलिमिटेड वॉन्ट्स, तो इसे आपको ही पता है ह्यूमन नेचर होता है, वो दैट्स वाई इनका अल्टीमेट वांट्स होते हैं ह्यूमन बींग्स की, उनने का अल्टीमेट नीड्स रहती हैं ह्यूमंस की, जिसको सेटिस्फाई करना आसान नहीं होता है, तो उसके लिए कुछ अल्टरनेट यूजेस भी हमको देखना होता है। ठीक है, तो जैसे मैन एक्सपीरियंस ऑल टाइप्स ऑफ वांट्स सच एज फूड्स, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट। देयर इज नो लिमिट टू मैन्स वांट्स, सो वी कैन नॉट से दैट देयर विल बी अ स्टेज व्हेन ऑल द वांट्स ऑफ अ पर्सन आर फुली सेटिस्फाइड। ठीक है, वही चीज़ है। ठीक है, तो बी है द मीन्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड। ठीक है, इसमें भी वही कह रहे हैं कि जो हमारे पास संसाधन है, जो अवेलेबिलिटी है काफ़ी कम है। ठीक है, रिसोर्स लिमिटेड है और ह्यूमन की वांट्स ज़्यादा है। सो इसको पूरा करना, फुलफिल करना इतना आसान नहीं होता। कई बार डिमांड ये डिमांड इज इवन ग्रेटर देन सप्लाई, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो उसके बारे में इन्होंने कहा है। ठीक है, नंबर C है रिसोर्सेज आर नॉट ओनली लिमिटेड बट हैव अल्टरनेटिव यूज। हाँ, थर्ड ये बोल रहे हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड तो हैं बट उनके अल्टरनेटिव यूज भी हैं, आप उनके अल्टरनेट्स भी निकाले जा सकते हैं। ठीक है, इन्होंने शायद इनने कुछ एग्जांपल दिए, 50 यू कैन बाई इधर गुड्स पेन, जैसे आपके पास 50 रुपये आते हैं तो आप पेन खरीद सकते हैं। यू कैन आप मूवी देखना सकते हैं, तो पीस ऑफ लैंड कैन बी पुट अंडर पैडी, शुगर केन और वीट कल्टीवेशन। कोई एक लैंड है, आप उसमें कुछ भी उगा सकते हैं, या तो पैडी उगाइए, शुगर केन करिए, है ना, या वीट उसमें उगाइए। वैसे रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू पर्सन और टू द कम्युनिटी आर नॉट ओनली लिमिटेड बट आर केपेबल ऑफ अल्टरनेटिव। हाँ ठीक है, लिमिटेड है बट अल्टरनेटिव यूज भी हैं उनके। ठीक है, डी में बोल रहे हैं मैन हैज़ टू मेक अ चॉइस। ठीक है, द मैन हैज़ टू मेक यूज ऑफ हिज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई हिज अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, सो आदमी, हाँ यहाँ पे ये बोल रहे हैं मैन हैज़ टू मेक यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई हिज। हमारे पास जो हमारी डिजायर है अनलिमिटेड है बट हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। सो ही कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल हिज वांट्स विद द लिमिटेड। आप लिमिटेड रिसोर्सेज से अपने सेटिस्फाई नहीं कर सकते सारी नीड्स को। दिस लिमिटेड रिसोर्स कैन बी पुट ऑन अल्टरनेटिव यूज। ठीक है, आप कुछ अल्टरनेटिव यूज उसका निकाल सकते हैं। सो एवरी मैन हैज़ टू डिसाइड विच वांट्स ही विल सेटिस्फाई नाउ एंड विच ही विल पोस्टपोन। द इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ चॉइस। सो ठीक है, हमारे पास चॉइस है कि हमारे पास अभी हमें क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरी है, उसको हम अभी करें, बाद में जो ज़रूरी है उसको हम बाद में करें। सो इसको हम साइंस ऑफ चॉइस के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक की इस डेफिनेशन को हम साइंस ऑफ चॉइस भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, यूनिट का 1.2 पार्ट्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं मैं, जो एडम स्मिथ है इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ द फील्ड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का फाउंडर भी इनको कहा जाता है, एडम स्मिथ को। ठीक है, so the branch of economics which today is concerned with all behavior of individual entities such as market, firms and households, the wealth of nation। ठीक है,
सो वेल्थ ऑफ नेशन में जो एडम स्मिथ ने बताया था, हाउ इंडिविजुअल प्राइज आर सेट, कैसे सेट होते हैं इंडिविजुअल प्राइज, स्टडीज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइज ऑफ लैंड कैसे डिटरमाइन होते हैं, लेबर कैपिटल, इन सबके कैसे प्राइस, इनका स्ट्रेंथ, इनका वीकनेस, इन सब के बारे में इनके बुक में इन्होंने बताया था। ठीक है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स मेनली क्या है, इस ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज हाउ हाउस होल्ड फर्म मेक्स डिसीजन टू अलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज टिपिकली इन मार्केट वेयर गुड्स और सर्विसेज आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड। ठीक है। सो ये माइक्रो इकोनॉमिक एक वो पार्ट होता है जहाँ पे आप इंडिविजुअलिटी ज़्यादा होती है, यहाँ पे इंडिविजुअल चीज़ों पर मेनली फोकस किया जाता है। वहाँ पे कैसे उनके रिसोर्सेज क्या हैं, उनके गुड्स एंड सर्विसेज क्या हैं, उनको कैसे खरीदा या बेचा जाएगा। ठीक है। मेनली वहाँ पे फोकस होता है। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स हाउ दीज डिसीजन आर बिहेवियर अफेक्ट द सप्लाई एंड डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। सो इन डिसीजंस के बेसिस पे जो हमारा डिमांड और सप्लाई है वो कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है। विच उनके अकॉर्डिंग प्राइजेस, उनके प्राइस कैसे हैं, इन टर्म्स उनके डिटरमाइन सप्लाई डिमांड कैसा, इन सब पे डिपेंड करता है। ठीक है। बात करेंगे ठीक है गुड्स एंड सर्विस। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस द मार्केट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर। ठीक है। जैसे मैंने बताया इंडिविजुअल पे ही मेनली फोकस रहता है माइक्रो इकोनॉमिक। इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड फर्म्स अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फर्म्स एंड हाउस होल्ड। ठीक है। तो ये हो गया अपना माइक्रो पार्ट हो गया। ठीक है। सेकंड होता है अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मतलब माइक्रो से थोड़ा सा बड़ा पार्ट, जो कि मेनली पूरी इकोनॉमी पे फोकस करता है। द मेजर ब्रांच ऑफ द इकोनॉमी इज माइक्रो। ठीक है। मेजर ब्रांच ऑफ इकोनॉमी क्या है, माइक्रो इकोनॉमी, विच इज कंसर्न विद ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है। ओवरऑल जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है ना उससे कंसर्न होता है वो। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिड नॉट एग्जिस्ट इन इट्स मॉडर्न फॉर्म। 1936 तक वो मॉडर्न फॉर्म में 19 तक नहीं था। ठीक है। वेन जॉन मेनर्ड कीन्स, ठीक है, published his revolutionary book titled General Theory of Employment, Interest and Money। ठीक है। एट दैट टाइम इंग्लैंड एंड यूनाइटेड स्टेट वेयर स्टिल स्टक। वहाँ पे मतलब तब तक 1930 तक काफ़ी डिप्रेशन में थी यूनाइटेड स्टेट की इकोनॉमी। ठीक है। इंग्लैंड की इकोनॉमी। ठीक है। एट दैट टाइम इंग्लैंड स्टेट वेयर स्टिल डिफरेंशन विच ओवर 1/4 ऑफ द अमेरिकन लेबर फोर्स अनएम्प्लॉयड। ठीक है। 1/4 तक अमेरिकन जो लेबर फोर्स है अनएम्प्लॉयड थी। दिस इज न्यू थ्योरी ऑफ कीन्स। अभी कीन्स थ्योरी के बारे में आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं। सो ये कुछ ओवरव्यू दिया हुआ है। फिर हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअली में क्या बताया उन्होंने। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ नेशनल और रीजनल इकोनॉमी। ठीक है। जो भी नेशनल और या जो भी रीजनल इकोनॉमी है, ठीक है, उनका क्या बिहेवियर, उनकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है। इट इज स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ द इंटायर इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज रिलेटेड सच एज जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड प्राइस इंडेक्स। ठीक है। हमारी जो जीडीपी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है, जो प्राइस इंडेक्स चल रहे हैं WPI, CPI, टू अंडरस्टैंड हाउ द होल इकोनॉमी फंक्शन। सो इनके थ्रू हम इनको पता करते हैं कि हमारा इकोनॉमी कैसे फंक्शन कर रहा है। ठीक है। So microeconomists develop model that explain the relationship among such factors as national income, output, consumption, unemployment, inflation, saving, investment, international trade and international finance। ठीक है। तो ये अपना हो जाता है। इसकी मेनली दो ब्रांचेस हैं, माइक्रो इकोनॉमीज एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स कन्वर्ज टू फॉर्म द कोर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है। फिर हमारा थर्ड चैप्टर है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। सो इसमें मेनली 3 तरह की इकोनॉमी बताई गई है, कुछ थ्योरी पार्ट है, इसको आप रीड कर लेना। हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। ठीक है। मार्केट कमांड एंड मिक्स्ड इकोनॉमीज। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे 3 तरह की इकोनॉमी ने बताया, मार्केट कमांड एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। व्हाट आर द डिफरेंट वेज दैट सोसाइटी कैन आंसर द क्वेश्चन। ठीक है। ये कुछ थ्योरी पार्ट दिया हुआ है। तो अपन देखते हैं पहले मार्केट इकोनॉमी। ठीक है। जिसको हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी बोलते हैं। कई बार ऐसा पूछ सकता है कि मार्केट इकोनॉमी के क्या कहते हैं, 3-4 ऑप्शन दे देगा। कैपिटलिस्टिक भी उसमें से हो सकता है। ठीक है। इन यूनाइटेड स्टेट द इंक्रीजिंगली अराउंड द वर्ल्ड मोस्ट इकोनॉमिक क्वेश्चन आर सेटल्ड बाय द मार्केट मैकेनिज्म, हेंस देयर इकोनॉमिक सिस्टम आर कॉल्ड मार्केट इकोनॉमीज। ठीक है। इनका मेनली मार्केट मैकेनिज्म से बहुत सारे इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हुआ वहाँ पे। ठीक है। तो मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू हुआ है, हेंस देयर इकोनॉमिक सिस्टम और कर्म, इसलिए वहाँ पे मार्केट इकोनॉमीज बोलते हैं उनको। मार्केट इकोनॉमीज विच, ये यहाँ पे मेन आप यहाँ पे देखिए, मार्केट इकोनॉमी इज वन इन विच इंडिविजुअल एंड प्राइवेट फर्म्स मेक द मेजर डिसीजन अबाउट द प्रोडक्शन एंड
कंजम्पशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो प्राइवेट फर्म्स है मेनली वो यहाँ पे प्रोडक्शन और कंजम्पशन का डिसीजन वो लेते हैं। सिस्टम ऑफ प्राइस क्या होगा वहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये प्राइवेट फर्म्स जो यहाँ पे डिसाइड करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। इसलिए ये मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी इनको बोलते हैं, ठीक है, जो भी होगा। तो जो भी कमोडिटी है, जो भी यील्ड्स है, जो भी प्रॉफिट है, जो भी प्रोडक्शन की टेक्निक्स हैं, ठीक है, ये सब वो डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, इन विच द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द इकोनॉमी डिसीजंस। सो इसको हम लेजर्स फेयर इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। लेजर्स फेयर इकोनॉमी उसी को बोलते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ इंटरफेयर हो, प्राइवेट प्लेयर्स अपने वेरी इजीली वहाँ पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो लेजर्स फेयर इकोनॉमी उनको बोलते हैं क्योंकि यूएस में शायद इतना इंटरफेरेंस नहीं है गवर्नमेंट का, ठीक है। प्राइवेट फर्म्स अपने डिसीजन इजीली ले पाते हैं, तो लेजर्स फेयर। तो इनको कई बार ये भी पूछ सकता है कि लेजर्स फेयर इकोनॉमी किसको बोलते हैं। सो गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन इकोनॉमिक डिसीजंस इज कॉल्ड लेजर्स फेयर इकोनॉमी, ठीक है। दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी, ठीक है। इसको कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी। So in the context of command economy is one in which the government makes all the important decision, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, पहले में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती थी, यहाँ पे गवर्नमेंट मेक्स ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन अबाउट द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कमांड, इसीलिए इसको कमांड इकोनॉमी बोलते हैं क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कमांड आ जाता है। सच वन विच ऑपरेट इन द सोवियत यूनियन, है ना, ठीक है। पहले जैसे सोवियत यूनियन में 20th सेंचुरी में सोवियत यूनियन की जो इकोनॉमी थी उसको हम कमांड इकोनॉमी भी बोलते थे। द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी लैंड है, कैपिटल है वहाँ का, ओनली गवर्नमेंट डायरेक्ट ऑपरेट करती थी, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसे कुछ लेजर्स फेयर टाइप से चीज़ें नहीं थी, उसको हम बोलते थे सोशलिस्ट इकोनॉमी या कमांड इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं थर्ड, मिक्स इकोनॉमी, ठीक है। ये थर्ड टाइप की मिक्स्ड, जैसे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी है, यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी रहता है उसमें और प्राइवेट प्लेयर्स भी यहाँ पे काम करते हैं। तो मिक्स टाइप की इकोनॉमी अपनी इंडियन है। नो कंट्री, सोसाइटी और इकोनॉमी फॉल्स कम्प्लीटली इनटू ईदर और दीज एक्सट्रीम कैटेगरी, जो पहली दो कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है, मार्केट और कमांड इकोनॉमी में नहीं आता है, उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। ऑल द सोसाइटीज आर मिक्स्ड with elements of both market and command economy. There has never been a 100% market economy, ठीक है। Today most decision in United States are made in marketplace, ठीक है, पहले ही बता चुका हूँ जो मैं। गवर्नमेंट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द फंक्शनिंग ऑफ द, ठीक है, ओवरसीइंग करता है फंक्शनिंग जो भी है मार्केट की गवर्नमेंट, बस लोग वॉच आउट करता है, कुछ कंज्यूमर के साथ गलत नहीं होना चाहिए, कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट की वो तो हर जगह रहती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जो है लॉज बनाएगा, रेगुलेट करेगा इकोनॉमी को, प्रोडक्शन एंड सर्विसेज, कंट्रोल पॉल्यूशन, ये सब चीज़ें तो होता ही है। गवर्नमेंट कोई भी आपको प्रोजेक्ट देगी तो ये पोल्यूशन कंट्रोल और क्या प्रोडक्ट आप बहुत ज़्यादा प्राइस ना बना दो, ठीक है, गुड्स की, कुछ ऐसे कंज्यूमर्स के बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। ऑल्दो यूनाइटेड स्टेट में जो है मार्केट इकोनॉमी है। इंडिया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इट्स इकोनॉमिक प्लानिंग हैज़ बीन मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर को एग्जिस्ट एंड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ठीक है। जहाँ पे इंडिया हमेशा से ही मिक्स्ड रहा है, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट सेक्टर जो है एक दूसरे से को एग्जिस्ट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो अपन ने ये चैप्टर पढ़ा है, तो आप वीडियो देखने के बाद फटाफट ये आंसर दे सकते हैं। सो पहला जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इसमें सीधे दिया एडम स्मिथ, याद है आपको वेल्थ। एडम स्मिथ डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी ऑफ, सीधे से आपका जवाब स्टडी ऑफ वेल्थ, ऑप्शन 3। सेकंड, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद, अब मैक्रो और माइक्रो दो बताया था मैंने, तो आपको सीधा इसका आंसर होना चाहिए क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि मैंने तीनों चीज़ इंक्लूड होती है इसमें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, और प्राइस इंडाइसेस, ठीक है। थर्ड है हु इज कंसिडर्ड एज अ फाउंडर ऑफ द फील्ड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये अपन ने पढ़ा था एडम स्मिथ। तो नंबर 4 है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ, तो आपको पता है माइक्रो है तो ये इंडिविजुअल एंटिटीज होता है, आंसर उसका सेकंड होगा। एंड डिफर्स टू, एंड्स मतलब आपको पता ही है, आपकी जो बॉन्ड्स होती हैं वो आपकी एंड्स कहलाती हैं, ठीक है। नंबर 6 है मार्केट इकोनॉमी इज वन, मार्केट इकोनॉमी आपको पता ही है क्या होती है, जहाँ पे मेजर डिसीजन कौन लेते हैं अबाउट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, इंडिविजुअल एंड प्राइवेट फॉर्म, से आंसर 1 होगा। इंडिया इज आपको पता है मिक्स्ड इकोनॉमी
लेजर फेयर इकोनॉमी क्या होता है आपको पता है, जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो कहाँ पे नहीं होता है, वो है मार्केट इकोनॉमी। तो एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। फर्स्ट होगा। 9th का है मार्केट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज। तो मार्केट इकोनॉमी आपको पता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी बोलते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, उसको इंग्लैंड को बोलते हैं, ठीक है। इंग्लैंड में मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, ठीक है। सो गाइज ये था कुछ क्वेश्चन आंसर्स, और ये आपको लेट सम अप आप जरूर पढ़ा करिए, आपका रिवाइज हो जाएगा एक बार अच्छे से। सो हमारा ये फर्स्ट यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको सारे आंसर्स आपके करेक्ट होंगे। एंड नेक्स्ट हम करेंगे सप्लाई एंड डिमांड का चैप्टर। सो आप बने रहिए गाइस वीडियो के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को लर्निंग माइंड्स को, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी नया वीडियो आए। और आप कवर करिए, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं ये वीडियोस। आपको देखने के बाद काफ़ी आपको फील होगा कि आपको काफ़ी नॉलेज गेन हो रहा है इनके थ्रू। और ठीक है, आप लोग कंटिन्यू करिए अपने स्टडीज़, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सप्लाई एंड डिमांड में। थैंक यू।